नमस्कार। आज एक ऐसे कमाल के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं जो हमारे सोचने और काम करने के तरीके को सच में पूरी तरह पलट कर रख सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बात होगी सफेद फ्रिज की। सुनने में अजीब लगाना, लेकिन यही वो कॉन्सेप्ट है जो स्पष्टता या कह लीजिए स्पेसिफिसिटी की उस जादुई ताकत को सामने लाता है, जिससे हमारे डेली रूटीन और प्रोफेशनल नेटवर्क को एक बिल्कुल नया आकार मिल सकता है। आमतौर पर माना जाता है कि अगर पूरी आजादी हो, कोई बंदिश ना हो, तो क्रिएटिविटी अपने पीक पर होती है। लेकिन हमारी आज की सोर्स मटेरियल एक बहुत ही अलग और सच कहें तो एकदम चौंकाने वाली बात सामने रखती है। इसके मुताबिक कुछ सीमाओं या कंस्ट्रेंट्स को जोड़ने से वास्तव में हमारी क्रिएटिविटी और सोचने की क्षमता कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए सीधे इस बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक रहस्य के अंदर चलते हैं। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो पहली नजर में बिल्कुल उल्टा या विरोधाभासी लगता है। क्या अपने ऑप्शंस को लिमिट करने से यानी विकल्पों को कम करने से वास्तव में रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं? सोचिए, अक्सर जब कोई हल खोजना होता है तो ऐसा लगता है कि सामने दुनिया भर के ऑप्शन खुले होने चाहिए, है ना? एक आम धारणा यही है कि जितने ज्यादा विकल्प उतना ही बेहतरीन परिणाम। लेकिन सोर्स मटेरियल सीधे सीधे इसी सोच को चुनौती देता है और यहीं से जन्म होता है एक बहुत ही शानदार कॉग्निटिव थॉट एक्सपेरिमेंट का। और यही एक्सपेरिमेंट आज के इस विश्लेषण का बेस है, जिसे सफेद वस्तु अभ्यास या व्हाइट ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज कहा गया है। सोर्स के अनुसार इस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए बस एक पेन और एक खाली कागज चाहिए। जरा इमेजिन कीजिए कि एक पेन और पेपर लेकर कोई इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन रहा है। सुनने में तो बड़ा ही बेसिक और आसान लगता है, लेकिन यह सिंपल सा दिखने वाला टास्क इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में बहुत गहरे राज खोलता है। आइए देखते हैं कि ये एक्सरसाइज असल में काम कैसे करती है। इस दिमागी टेस्ट को दो अलग अलग फेज में बांटा गया है। चरण 1 का रूल ये है कि दुनिया में कहीं भी मौजूद सफेद चीजों के नाम लिखने हैं, बस वो कागज शामिल नहीं होना चाहिए जिस पर हम लिख रहे हैं। फिर आता है चरण 2 और यहाँ गेम के रूल पूरी तरह बदल जाते हैं। यहाँ स्पेसिफिक होकर केवल उन सफेद चीजों के नाम बताने होते हैं जो एक रेफ्रिजरेटर यानी हमारे नॉर्मल फ्रिज के अंदर पाई जाती हैं। सोर्स मटेरियल इन पैरामीटर्स को बहुत ही क्लियरली सेट करता है। नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों चरणों में जमीन आसमान का फर्क है। एक में पूरी दुनिया है और दूसरे में केवल एक साधारण सा फ्रिज। तो पहले फेज का इंस्ट्रक्शन एकदम सीधा है, किसी भी सफेद वस्तु का नाम बताना है और इसके लिए टाइम मिलता है सिर्फ 10 सेकंड का। सोर्स बताता है कि जब किसी को ये टास्क दिया जाता है तो दिमाग में एकदम से हलचल मच जाती है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया की सफेद चीजें, आसमान के बादल, सड़क पर भागती सफेद गाड़ियां, दीवारों का रंग। सोचने के लिए पूरी की पूरी दुनिया सामने है और घड़ी में टाइम है केवल 10 सेकंड। पेन उठाते ही अक्सर लोग ब्लैंक हो जाते हैं या अटकने लगते हैं। ऑप्शंस इतने ज्यादा होते हैं कि दिमाग डिसाइड ही नहीं कर पाता कि भाई शुरुआत आखिर करे तो करे कहाँ से। अब मान लीजिए 10 सेकंड खत्म हो गए, पेन रुक गया। अब बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसे फ्रिज की सीमा या रेफ्रिजरेटर कंस्ट्रेंट कहा गया है। सोर्स मटेरियल यहाँ अचानक से पैरामीटर्स को बहुत ज्यादा टाइट कर देता है। उस अनंत और विशाल दुनिया से निकलकर अब सारा का सारा फोकस एक बहुत ही छोटी सी जगह यानी एक फ्रिज के अंदर लगाना है। एक तरह से देखा जाए तो ये दिमाग पर एक बहुत बड़ी लिमिट लगा देने जैसा है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि टाइम लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चरण 2 में केवल फ्रिज के अंदर मौजूद सफेद चीजों के नाम सोचने हैं और इसके लिए भी मिलते हैं वही 10 सेकंड। लेकिन अब इंस्ट्रक्शन बहुत ही लिमिटेड है। अब आसमान या दुनिया भर की चीजों के बारे में नहीं सोचना है। फोकस केवल और केवल घर के उस फ्रिज के अंदर मौजूद चीजों पर है, जैसे दूध, दही, अंडे, पनीर और ऐसी ही बाकी चीजें। तो जब इन दोनों लिस्ट का आमना सामना होता है तो रिजल्ट क्या निकलता है? एक तरफ पूरी दुनिया की सफेद चीजें हैं और दूसरी तरफ केवल एक छोटे से फ्रिज की। सोर्स मटेरियल यहाँ इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे बड़ा सस्पेंस खोलता है। जब लोग इन सूचियों को देखते हैं तो लगभग हर बार, जी हाँ, लगभग हर बार लोग दूसरी लिस्ट यानी फ्रिज वाली लिस्ट में कहीं ज्यादा आइटम्स लिख पाते हैं। जब सवाल को सिकोड़कर केवल फ्रिज तक लाया गया तो उसी 10 सेकंड के अंदर लोगों के दिमाग ने ज्यादा नाम सोच लिए। है ना एकदम सरप्राइजिंग? दुनिया इतनी बड़ी है और फ्रिज इतना सा, फिर भी लिमिटेशन होने पर इंसानी दिमाग ने कहीं ज्यादा तेजी से और बेहतर परफॉर्म किया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा होता क्यों है? इस मजेदार से दिखने वाले दिमागी खेल के पीछे दरअसल एक बहुत ही सीरियस साइकोलॉजी काम कर रही है। इसे एकाग्रता की शक्ति या पावर ऑफ फोकस कहा जाता है।
सोर्स साफ तौर पर समझाता है कि ये जो रिजल्ट आया ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से साइंटिफिक मेंटल प्रोसेस है। जब सोचने के लिए दुनिया भर का कैनवस होता है तो फोकस बिखर जाता है, लेकिन जब एक स्पेसिफिक बाउंड्री सेट कर दी जाती है तो दिमाग एक बिल्कुल ही अलग और कहीं ज्यादा एफिशिएंट मोड में काम करने लगता है। चलिए इस कोर कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिकोड करते हैं। एकाग्रता की शक्ति असल में एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां सख्त और विशिष्ट सीमाएं यानी टाइट कंस्ट्रेंट्स वास्तव में इरादे को शार्प करने में मदद करती हैं। सोर्स के मुताबिक ये पावर इंसान को अपने टारगेट पर पूरी तरह से लेजर फोकस करने के लिए पुश करती है। जब दिमाग को एक क्लियर और लिमिटेड फ्रेमवर्क दिया जाता है, जैसे कि वो फ्रिज, तो दिमाग उस खास इन्फॉर्मेशन को बहुत ही स्पीड से रिट्रीव करने लगता है। कहने का मतलब है कि सीमाएं हमारे विचारों को रोकती नहीं है, बल्कि उन्हें एक बहुत ही पावरफुल डायरेक्शन देती हैं। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को लैब से निकालकर रियल वर्ल्ड में लाते हैं। सोर्स मटेरियल इस कॉग्निटिव ब्रेक थ्रू को सीधे हमारे प्रोफेशनल नेटवर्किंग से जोड़ता है, और खास तौर पर वीआईपी सर्कल रेफरल जनरेट करने से। ये इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूज केस है। जो बात उस सफेद फ्रिज वाले एक्सपेरिमेंट से साबित हुई, वही बात हमारे करियर, बिजनेस और नेटवर्क को ग्रो करने पर भी 100% लागू होती है। जब किसी से मदद या रेफरल मांगा जाता है तो अक्सर वही पुरानी गलती दोहराई जाती है जो फेज 1 में हुई थी, यानी बहुत ज्यादा ब्रॉड या व्यापक होना। जरा सोचिए, नेटवर्किंग में अक्सर कैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। सोर्स पॉइंट आउट करता है कि प्रोफेशनल्स अक्सर अपनी बातचीत में कुछ बहुत ही अप्रभावी यानी इनफेक्टिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई भी, कुछ भी या हर कोई। उदाहरण के लिए अक्सर लोग कहते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस काम में मदद कर सके। सोर्स के अनुसार ये अप्रोच हद से ज्यादा ब्रॉड और गोलमोल है। किसी की भी जरूरत है कहना बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये कहना कि दुनिया में कहीं भी मौजूद सफेद चीजों के नाम बताओ। इससे सुनने वाले के दिमाग को कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती, और नतीजा ये होता है कि उन्हें कोई सही इंसान याद ही नहीं आता। और बिल्कुल इसीलिए ये फ्रिज वाला आइडिया इतना बड़ा गेम चेंजर है। सोर्स इस बात को हाईलाइट करता है कि जब कोई अपनी जरूरत या अपनी तलाश को लेकर लीजर स्पेसिफिक होता है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। बिजनेस में वैल्यूएबल रेफरल पाने का सारा दारोमदार इसी बात पर है कि हमारी मांग कितनी सटीक है। जब हम किसी से कहते हैं कि हमें एक बहुत ही खास तरह के क्लाइंट, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तलाश है, तो हम असल में उनके दिमाग में एक फ्रिज बना रहे होते हैं। हम उन्हें एक ऐसा ढांचा देते हैं जिससे उनके लिए सही व्यक्ति को ढूंढना और रेफर करना चुटकियों का काम हो जाता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही सोचने वाला सवाल सामने आता है, कैसे हमारा ये अस्पष्ट और बिना किसी फोकस वाला कम्युनिकेशन हमारे नेटवर्क की ग्रोथ में रुकावट बन रहा है। सोर्स मटेरियल से ये बात एकदम शीशे की तरह साफ है कि जहां स्पेसिफिसिटी नहीं होती वहां मौके अपने आप कम हो जाते हैं, चाहे आइडियाज जनरेट करने हो या नए बिजनेस कनेक्शंस बनाने हो। क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी ही असली चाबी हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई रेफरल मांगना हो तो पूरी दुनिया की सफ़ेद चीज़ों के बारे में बात करने के बजाय अपने खुद के सफ़ेद फ्रिज को पहचानना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। लेज़र की तरह स्पेसिफिक होना ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।